हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ आप लोगों के लिए मिक्स टाइप के प्रश्न लाए हैं जो आपके सभी टॉपिक से लगभग कवर किए हुए हैं और बहुत यूनिक प्रश्न हैं। सिंपल भी हैं लेकिन यूनिक भी हैं, क्योंकि आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इतने सिंपल प्रश्न भी आप में एग्ज़ाम से गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तब आप लोग को बहुत ही बुरा लगता होगा कि ये प्रश्न मुझसे क्यों गलत हो गया। तो आज हम उसी प्रश्नों को लेके आए हैं, थोड़ा मिक्स टाइप के प्रश्न हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वस्तु को 460 रुपये में बेचने पर 60 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए, लाभ प्रतिशत हम कब निकालते हैं? जैसे लाभ परसेंट अगर पूछा गया तो हम कब निकालते हैं? जब हमें लाभ पता होता है, क्रय मूल्य पता होता है और आपका 100, ठीक है। तो देखिए, लाभ तो पता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है। तो आप एक बात मान के चलिए, देखिए अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है जब ये प्रश्न दिया, इसमें जोड़ें कि माइनस करें। एक बात आप लोग बताइए, देखिए जब लाभ हो रहा है तो कोई वस्तु पहले कम मिलाई गई होगी तभी तो लाभ हो रहा है। अगर ज़्यादा मिलाई जाती तो यहाँ पे हानि होता। मतलब कोई वस्तु पहले कम थी, बाद में लाभ हुआ, तभी तो यहाँ पे लाभ हो रहा, नहीं तो लाभ नहीं होता। तो मतलब पहले वस्तु कम थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 460 को जब 60 से इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो यही हमारा 400 क्या है, क्रय मूल्य है। अब निकालिए, लाभ कितना दिया गया है, 60, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है आपका, 400 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 15 चौको कितना होता है, 60। तो आपका 15%, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, ये तरीका हो गया। कभी कभी क्या गलती हो जाती है एग्जाम में हम लोगों से, जैसे यहाँ इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 520 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालते हैं, 60 और बेटे में 520 इंटू 100। और कहीं बाई चांस से ऑप्शन में ये आंसर मिल गया तो आप लोग उसको भी टिक कर देते हैं और कुछ लोग इसको भी टिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलिए, देखिए कोई वस्तु पे जब लाभ हो रहा है तो पहले कम में रही होगी। अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है, उस पर लाभ हुआ है तो 20 रुपये की हो गई, तो मतलब पहले कम में थी तभी तो लाभ हुआ। ऐसे समझा करिए। आप खुद के जीवन पे अप्लाई करके प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आयु से संबंधित है। एज वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न एग्जाम में आपका जब दिया जाता है तो ऐसे होते हैं जो आपका सिर्फ मेंटलिटी चेक की जाती है, आपके माइंड सेट को चेक किया जाता है कि आप कितना आसानी से कर सकते हैं। बस 1-2 प्रश्न आपके डिफ़िकल्ट रहते हैं। जैसे ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को मात्र आप 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो आपके एक जो रहता है कि आप कितने स्पीड से करते हैं, ये चीज़ आपके CBT में देखा जाता है। देखिए, पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ, कितने वर्षों के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो XY मान के लगाएंगे, एक जो होंगे ऑप्शन से भी करेंगे, और एक वो भी होते हैं जो दोनों तरीका भी अपना लेते हैं। 3 आपके मतलब ऑप्शन भी देखेंगे वैसे देखेंगे। लेकिन जो थर्ड टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला है या इसको बेसिक से लगाना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसको मान के लगाते हैं तो आपको थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अगर मान के चलिए आप ऑप्शन से लेते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और पिता के जो है 35 है, ठीक है। तो पुत्र का आपका तो कोई वर्ष नहीं रहेगा, लेकिन देखिए मान लेते हैं 7 वर्षों के बाद, तो इसमें आप 7 जोड़ेंगे। जब 35 में 7 जोड़ेंगे, पिता की आयु, ठीक है, और यहाँ पे पुत्र की आयु सन है, इनकी मान लीजिए, इनकी तो 35 दी गई, इनकी 1 है जब इनका जन्म हुआ, ठीक है। 1 आप मान के चलेंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं गया। तो 7 वर्षों के पश्चात, क्योंकि इनकी 1 भी नहीं रहेगी, ठीक है, इनकी क्या रहेगी, इनकी तो पता नहीं है। अब इस पर यहाँ पे जन्म होता है मतलब पुत्र का, तो कितने बोला गया, कितने वर्षों के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। देखिए, अब देखिए इसमें अगर 7 जोड़ेंगे 35 में तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 7 वर्ष, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो आपका देखिए 7 जोड़े हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब पिता में 7 वर्ष जुड़ेगी तो पुत्र में भी जुड़ेगी। तो अब देखिए इसका 6 गुना है, मतलब 7 6 42। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही। फिर से समझिएगा, मान लेते हैं 7 वर्ष के बाद, ठीक है, जो है पिता की आयु पुत्र से 6 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्ष जोड़ेंगे जब पिता में तो 42 हो जाएगा, और पुत्र की कितनी हो जाएगी आपका 7, क्योंकि 7 लिए हैं तो क्या इसका 6 गुना है, 7 6 42। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बी की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बी भी चेक करते, सी भी चेक करते, डी भी चेक करते तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाता, आप बेसिक से तो कम ही समय जाता, क्योंकि इतना आपका लॉन्ग मेथड का प्रश्न नहीं था। आप लोग ऐसे भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए,
हम आपको इस चैनल पर कभी कभी मिक्स प्रश्न भी कराते हैं, कभी कभी आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज भी प्रश्नों को कराते हैं, जैसे आप लोगों की डिमांड रहती है वैसे प्रश्नों को कराते हैं। लेकिन जो मैथ में बहुत ही वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनको तो बहुत ही यहाँ से हेल्पफुल मिलता है कि इस टाइप के प्रश्न आप एग्ज़ाम में देने जाते हैं, आप पहली बार कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलता है। तो जो भी आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है तो हर को 3 से गुना किया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अभी बताया ना, 2-3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक बेसिक, एक ऑप्शन, और तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो पता चल जाता है क्वेश्चन से कि वो ऑप्शन से करेंगे या बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो आप भी वही थर्ड टाइप वाले स्टूडेंट को बनना है। मतलब एक होते हैं डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ेंगे, ठीक है, दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे। जो तीसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो समझ जाते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनने वाला है या बेसिक से। तो आप ऐसे प्रैक्टिस से आप करते रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, भिन्न ज्ञात करना है। मान लेते हैं वो भिन्न 3/5 है, ठीक है, लेकिन देखिए 3/5 है, इनके बीच कितना है, अंश हर से 2 कम है। तो देखिए यहाँ पे 2 कम है, ठीक है, पहला रूल तो फॉलो कर रहा है, 2 कम है, ये पहला रूल हो गया, 2 तो कम है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, सेकंड बोल रहा है, देखिए अंश को 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 में 2 से 6 हो जाएगा, और हर को 3 गुना, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो आपको कितना आना चाहिए, 2/9 आना चाहिए। तो देखिए 2/9 आता है, आप इसको 3 दूनी 6, आपका कितनी बार 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर, अगर देखिए बताने में टाइम लग रहा है, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपसे ऑप्शन से करेंगे तो बहुत समय जाएगा। ये तो आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काट के बता रहा हूँ। देखिए आप मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है, इनके बीच जो अंतर आ रहा है 2 का आ रहा है, ये तो सही है क्योंकि 2 का है, 2 कम है। अंश को 2 गुना करते हैं, अंश को 2 गुना मतलब आपको 1 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/9, और आना क्या चाहिए, 2/9 के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को होती है जो प्रथम बार एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं, फर्स्ट टाइम उनका एग्ज़ाम रहता है कंपटीशन का, या वो सेकंड टाइम भी दिए रहते हैं, लेकिन उनको ये तरीका नहीं पता रहता कि ये प्रश्न ऑप्शन से भी बन सकता है। वो लगे रहते हैं एक्स वाई से और एक ही क्वेश्चन में वो लगे रहते हैं, आपका टाइम भी चला जाता है और क्वेश्चन भी आंसर नहीं आ पाता है, कभी गलत हो जाता है। तो ऐसे आप समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सेशन का, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, उसके पास कुल कितने सेब थे। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये पढ़ने में बहुत इजी लगेगा कि ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि हम इसको करें कैसे, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा ना लगाएं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है। देखिए एक चीज़ बताएं, हमने बताया था आपको एग्ज़ाम में बहुत पहले भी बताया था, आप जब और भी प्रश्न कराए थे कैसे करना। देखिए 40% सेब बेचने के बाद, ऐसा नहीं है कि हान है लाभ है, तो देखिए कोई सेब 100% रहा होगा, जब 40% बिक गया तो आपका 60% तो बचा है। ये तरीका समझना है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट लिख जाएगा 40% का लाभ हुआ या 40% की हानि हुई, ऐसे लिख दिया जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया। देखिए कैसे था, 40% सेब बेचने के बाद, मतलब पहले 100 में था, बाद में 40% बिक गया तो 60 बचा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, 420, उसके बाद मल्टीपल का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 100 को ऊपर रखेंगे 60 को, तो ये चीज़ आपको समझना, कोई फार्मूला नहीं लगाना। देखिए उसके पास कुल कितने सेब थे, मतलब ये थे मतलब आपको तो इंग्लिश भी पढ़े होंगे, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो थे मतलब बीता वाला पूछ रहा है, जो बीत गया है, तो मतलब हमको 100 को ऊपर रखना, जो पूछा गया है कितने थे पहले का बोला गया है, और आपको 60 को नीचे रखना। 0 से 0 काटेंगे, 7 छंग 42, आपका कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। देखिए जो तरीका बताता हूँ ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सभी लोग फार्मूले रटाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। देखिए कैसे किए,
देखिए आपका कोई हमेशा परसेंट कहीं भी दिखे 100 लीजिए, 40% से बीच आप क्या करें बेच दिया तो कितना बचा 60 बचा। अब आप 420 को लिखे गुणा किए, बस आपका एक ही कन्फ्यूजन रखता है 60 को ऊपर रखें या 100 को, हमको किसको रखना है। यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे कितने सेब थे मतलब पहले का बोला गया तो पहले कितना था 100, तो जो बोला जाएगा उसको ऊपर रखेंगे, जो नहीं बोला जाता उसको नीचे रखेंगे, काटेंगे 7 6 42, आपका कितना आ जाएगा 700। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए एक तरीका होता है एग्जाम में प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको अगर टाइम दे दिया जाए तो एग्ज़ाम में सारे प्रश्नों को करके आएगा, लेकिन आपको ये नहीं मायने रखता है कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मायने ये रखता है कि आप जितने टाइम का प्रश्न दिया गया है, जितने टाइम का आपका एग्ज़ाम है, उतने टाइम के अंदर आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए इसलिए मैं रेगुलर आपको टॉपिक वाइज भी प्रश्न कराता हूं और आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराता रहता हूं बीच बीच में, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, ताकि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिले। ऐसा नहीं कोई डिफ़िकल्ट बताता हूं कि आपको लगे कि नहीं समझ में आए, ईजी तरीके से समझाता हूं। ये होमवर्क का प्रश्न है, जो पुराने स्टूडेंट है नए भी हैं वो कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही इन्जॉयमेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगेगा कि इससे भी देखिए ये जो प्रश्न देता हूँ होमवर्क का हो चाहे जो हो, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है। और प्लीज़ आप लोग वो इतने दिन से अगर स्टडी कर रहे हैं इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं शेयर करा करिए, ताकि आपको इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह के और भी कंटेंट लेके आऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिले। अगर आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं नीचे कमेंट में, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह की और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।